गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 9 मैं बेटा रीता शर्मा आपको साइंस पढ़ाऊंगी और फिज़िक्स केमिस्ट्री पार्ट है मेरा। आपको फिज़िक्स केमिस्ट्री पार्ट में साइंस के अंदर जो आपका डिवाइडेशन है वो बायो, इन्वायरमेंट, फिज़िक्स, केमिस्ट्री चारों मिक्स है, जिसके अंदर मैं फिज़िक्स केमिस्ट्री पार्ट लूँगी। आपका स्टार्टिंग में जो चैप्टर है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका जो चैप्टर वो 1 मैं स्टार्ट कर रही हूँ। आज आपका फर्स्ट लेक्चर है, प्लीज़ ध्यान से देखेंगे और जो भी आप यहाँ पर वीडियो के अंदर जो भी मैं सेंड करती हूँ उसमें हर दिन पर डे वाइज आपका जो भी बोर्ड पे मेंशन होगा उसे आप नोटबुक कॉपी के अंदर नोट करेंगे। आपकी कॉपी 2 बनेगी, एक SW की और एक आपकी नोटबुक जो क्लास से आप यहाँ पर एज ए नोटबुक के अंदर उतारेंगे। ये जो बोर्ड के अंदर जितनी भी बातें मैंने डिक्टेट करूँगी वो पॉइंट वाइज और विद हेडिंग एग्जाम्पल वो सारी चीज़ें होंगी जिसे आप कॉपी के अंदर नोट करेंगे। पर डे वाइज आपका वो नोट एज ए नोटबुक के अंदर आप लिखोगे। और SW के अंदर जब आपका लेसन ओवर होगा तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर जो मैं आपको कराऊंगी वो भी बोर्ड पर ही आपको डिक्टेट कर दूंगी, उसको क्लियर कर दूंगी, तो आप उसे SW कॉपी के अंदर लिखेंगे। क्वेश्चन आंसर दोनों जो आपके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे इसमें। तो क्लास वर्क में आपका पर डे का काम है, ये ध्यान रखें। होमवर्क भी है, होमवर्क में आपको पर डे 1-2 क्वेश्चंस जो भी नोट के यहाँ पर आपके बनते हैं, जो भी मैटर का डिस्कशन होता है उसका क्वेश्चन 1-2 आपको एंड के अंदर बता देंगे, उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। आज आपका पहला मैं लेक्चर शुरू करती हूँ। पहला लेसन केमिस्ट्री के अंदर है। ये आपका लेसन का नाम क्या है बेटा, एक बार देखें। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, ये आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा। मैंने लेसन का नाम लिखा है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, यानी हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास की पदार्थ यानी हमारे आसपास की वस्तु क्या होंगे, हमारे आसपास की चीज़ें क्या हैं, ठीक है। तो इनके बारे में आपको बता रहा है लेसन के अंदर। ये मैटर जो वर्ड है ये आपका जो है मैटर फिजिक्स के अंदर भी आता है और केमिस्ट्री के अंदर भी आता है, कॉमन है ये वर्ड। क्यों? क्योंकि हम अपने आसपास जितनी भी चीज़ें देखते हैं उनको अपन चीज़ या बस यानी कहते हैं ये चीज़ वो चीज़, ये वस्तु वो वस्तु, ये थिंग्स यानी थिंग्स बोल सकते हैं अपन, या ऐसे बोलते हैं ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, थिंग्स बोल सकते हैं, पर साइंस कहता है उसे मैटर, यानी कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आपके आसपास जितनी भी आपको ऑब्जेक्ट दिखते हैं, जितने भी थिंग्स दिखते हैं नॉर्मल, साइंस की लैंग्वेज में वो मैटर है, राइट बेटा। तो आपका साइंस की लैंग्वेज के अंदर उसको आप मैटर बोलेंगे। इस लेसन के अंदर आपको बताया यही गया है कि आपके आसपास के जितने भी मैटर हैं वो क्या है, उनके बारे में, उनका नेचर, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक, जो भी उनके है क्वालिटीज़, उनके डिस्कशन इसके चैप्टर के अंदर है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शंस दूँ कि टॉपिक इन द चैप्टर। पहले आप इसे टॉपिक को नोट कर लेंगे ताकि आपको क्लियर रहे कि आपको इतने टॉपिक पढ़ने हैं इस लेसन के अंदर। जैसे एक बार फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जस्ट इसका मतलब ये हुआ कि आप जानेंगे कि मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है, वो मैटर ऊपर से कैसे दिखाई देता है। फिजिकल का सेंस हुआ उसका एक्सटर्नल फीचर्स। वो एक्सटर्नल फीचर्स का मतलब वो बाहर से वो देखने में कैसे, कितने टाइप के हो सकते हैं, कितने तरह के हो सकते हैं, उनकी यानी देखने से आप उनको पहचानेंगे क्या, उनकी आइडेंटिटी क्या है, यानी आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, ये है उनका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक है। सेकेंड बेटा पार्ट आपका जो इस लेसन के अंदर डिस्कशन का होगा वो है डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न जस्ट लाइक मैटर्स के अंदर क्या आप डिफ्यूज़न को भी देखते हैं, क्या डिफ्यूज़न पॉसिबल है मैटर के अंदर, और अगर है तो किसके बेस पर आप कहते हैं कि उसके अंदर डिफ्यूज़न हुआ।
क्या उसका मीडियम है, किस वे से उसके अंदर आपने डिफ्यूज़न को देखा है, कितना उसको डिफ्यूज़न के प्रोसेस के यानी ओवर होने पर आपने उसका क्या देखा, कैटेगरीज क्या आई आपके सामने, वो किस तरह से फॉर्म, उसका नेचर क्या बदला या नहीं बदला, दोनों बातें। तो डिफ्यूज़न भी आप देखेंगे मैटर्स के अंदर। एंड थर्ड आपका पॉइंट है बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल ऑफ मैटर, यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। मैटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, मैटर क्या है, उसके पार्टिकल्स क्या है और उनकी पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स का भी डिस्कशन इसके अंदर है कि वो कितनी तरह की क्वालिटी को रखता है, यानी मैटर कितनी तरीके के पार्टिकल से उसका संबंध है, रिलेशन है, या मैटर कितनी तरीके के पार्टिकल से मर्जिंग है। एंड नेक्स्ट है आपका बेटा डी, स्टेट्स ऑफ मैटर। तो इसे आप कॉपी के अंदर लिखेंगे तो आपको अच्छा रहेगा, आप इंट्रोड्यूस हो जाएंगे कि हमें इतने टॉपिक का डिस्कशन करना है लेसन 1 के अंदर। राइट बेटा, बी पार्ट आपका है स्टेट्स ऑफ मैटर। जस्ट मैटर क्या डिफरेंट टाइप्स का स्टेट रखता है, क्या मैटर को आप डिफरेंट टाइप्स के अंदर देखते हो, क्या मैटर के स्टेट अलग अलग हैं, क्या मैटर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में आ सकता है, या मैटर्स का स्टेट का लेवल आप इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, अप एंड यानी कि डाउन भी कर सकते हैं, या फिर उसको चेंज कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में आपका डिस्कशन है स्टेट्स ऑफ मैटर। एंड फिफ्थ पॉइंट है आपका, ये आपका चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। मैंने अभी आपको बोला कि क्या आप मैटर के स्टेट को चेंज भी कर सकते हैं, दैट्स यही पॉइंट है आपका जो आपको बता रहा है कि क्या मैटर के स्टेट में स्टेट्स के अंदर आप चेंज कर सकते हैं, पॉसिबल है, और अगर है तो वो कैसे है, सॉलिड, लिक्विड, लिक्विड गैस, गैस टू लिक्विड, गैस टू सॉलिड, देन क्या पॉसिबिलिटी है। एंड नेक्स्ट है बेटा आपका 6 पॉइंट, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। क्या मैटर के ऊपर इफेक्ट करता है टेम्परेचर, या टेम्परेचर राइज या यानी डाउन करने पर क्या मैटर्स के अंदर कोई आप उसका नेचर कुछ अलग पाते हैं, क्या टेम्परेचर का इफेक्ट मैटर पर पड़ता है तो कितना पड़ता है या किस तरह से पड़ता है, हाउ एंड हाउ मच, किस तरह से, ठीक है, और कितना। एंड नेक्स्ट पॉइंट आपका है, ये आप स्मॉल लेटर के अंदर डाल रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, यानी अगर आप इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, प्रेशर आपने किसी भी मैटर पर अगर आपने प्रेशराइज किया और प्रेशराइज करके उसको आप चाहते हो कि प्रेशराइज करके हम थोड़ा सा और प्रेशराइज बढ़ाते या और डाउन कर दें, बात वही आ रही है इंक्रीजमेंट की और डिक्रीजमेंट की, बढ़ाना और घटाना। तो इस तरीके से अगर आप करते हैं तो क्या मैटर पर क्या इफेक्ट पड़ता है। तो एक तरीके से बेटा मैटर के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड इफेक्ट ऑफ प्रेशर, दोनों चीज़ें आपको जाननी है। राइट बेटा, नेक्स्ट आ जाइए। इसमें नेक्स्ट है आपका एवोपोरेशन। एवोपोरेशन आपको पता ही है क्या होता है एवोपोरेशन, जस्ट जो लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर, यानी जस्ट आप ऐसे भी बोल सकते हैं लिक्विड को गर्म करना, हीट देना, देन उसके अंदर वेपोराइजेशन प्रोसेस शुरू हो जाता है। लिक्विड जो होती है, लिक्विड जो भी आपका मटेरियल है वो वेपर के अंदर आ जाता है, लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर एंड प्रोसेस नेम इज वेपोराइजेशन। यानी आपका वेपोराइजेशन जस्ट फॉर एवोपोरेशन, जस्ट उसके अंदर थोड़ा सा भाप बनना शुरू हो जाता है, एक तरीके से आपको दिखने लगता है कि कुछ निकल रहा है और वो निकलना जस्ट फॉर एवोपोरेशन, एवोपोरेटेड पार्ट जस्ट फॉर प्रोसेस नेम एवोपोरेशन। तो क्लियर रखेंगे
क्या मैंने बोला कि लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस। नॉर्मली आप एवोपोरेशन के अंदर यही बोलते हैं, लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैस, पर एक अगर यानी ये तो आपने बोल दिया कि एक प्रोसेस के बेस पर, लेकिन एक नॉर्मल आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि लिक्विड धीरे धीरे जब हीट होता है तो जो भी कोई लिक्विड आपने गर्म करने रखा है तो हीट जो हो रहा है दैट्स वो एवोपोरेशन के अंदर ही आता है। लास्ट में उसके अंदर फ्लेमिंग जो आपके गैस का कन्वर्जन होता है वो आपको ऐसे दिखाई देता है, बॉइलिंग करने के साथ साथ फिर वो धीरे धीरे ऊपर फ्लेम निकलता है, तो हम कहते हैं कुछ ना कुछ ये हो रहा है। दैट्स कॉल्ड वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर एंड लिक्विड, या लिक्विड कन्वर्ट इनटू वेपर एंड प्रोसेस नेम वेपोराइजेशन एंड जस्ट सिमिलर नेम एवोपोरेशन एंड जस्ट कॉल्ड एवोपोरेशन प्रोसेस। तो लास्ट पॉइंट आपका डिस्कशन क्या है, आपका प्लाज्मा। तो ये आपको समझ में आ गया बेटा, कितने पॉइंट हो गए आपके 3, यानी 6, 7, 8, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि आपके ये 9 टॉपिक का डिस्कशन है। ये अपना ये प्लाज्मा लास्ट है। तो स्टेट्स आपके जो भी मैटर्स की होती है वो अभी तक जो है हम जानते थे 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, एंड नेक्स्ट एक फॉर्म और आया टाइप्स का मैटर का, वो है प्लाज्मा। प्लाज्मा ये ऐड किया गया है, ये एक मैटर का एक ये भी स्टेट के अंदर रखा गया है, एक अलग से स्टेट को डाला गया है। तो मैटर सॉलिड, लिक्विड, गैस के अलावा प्लाज्मा के अंदर भी हो सकता है, यानी पॉसिबिलिटी उसकी प्लाज्मा के अंदर भी हो सकती है। तो प्लाज्मा भी आपका ऐड किया गया है बाद में स्टेट लेवल पे, राइट बेटा। तो यानी प्लाज्मा के फॉर्म में भी मैटर्स को हम देखते हैं। नेक्स्ट आपका मैंने इस साइड में लेफ्ट पोर्शन में ये तो टॉपिक इन द चैप्टर दैट्स 9 टॉपिक का डिस्कशन आपको इस चैप्टर के अंदर करना है। मैंने फर्स्ट टॉपिक आपका लिया है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऐड कर लीजिए, ये आपका फिजिकल नेचर है, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ये आपका फिजिकल नेचर ऑफ मैटर के मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं, या आप नोटबुक के अंदर लिखें। ये 5 पॉइंट के अंदर आपका ये मेंशन करना है, यानी आपको इसके अंदर बेटा कैसे कैसे जानना है। मैं एक एक पॉइंट को इसको भी डिस्क्राइब करती हूँ, आप बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और इसे अपने कॉपी के अंदर नोट करेंगे। दैट्स बेटा मैंने क्या बोला आपको 9 टॉपिक का डिस्कशन आपके लेसन 1 के अंदर है। आपका फर्स्ट टॉपिक है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। मैंने लेफ्ट पोर्शन बोर्ड के अंदर आपका फर्स्ट टॉपिक लिखा है फिजिकल नेचर ऑफ मैटर एंड जस्ट कॉल्ड मैटर। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स ही होते हैं, नेचर जो है उसका फिजिकल नेचर, जस्ट फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, यानी मैटर को ही आप डिफाइन कर रहे हो, डिस्क्राइब कर रहे हो, मैटर की ही कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे हो, मैटर की ही क्वालिटी बता रहे हो, जस्ट लाइक सेम पॉइंट्स। तो मैटर की अगर आप डिस्क्रिप्शन के अंदर या उसको डेफिनेशंस के अंदर या उसके क्वालिटी लेवल पर, प्रॉपर्टीज़ लेवल पर कुछ भी आपको अगर आपको फाइंड आउट करना है, दैट्स ये आपके 5th पॉइंट आपकी मदद करेंगे। इसीलिए इसको कॉपी के अंदर लिखिएगा। ये कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, नेचर भी है, कैटेगरीज भी है एंड कैरेक्टरिस्टिक्स भी है, ऑल्सो क्वालिटीज़ भी है। दैट्स फर्स्ट पॉइंट। मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। अगर एक आपको मैं छोटा सा वर्ड बोलती हूँ मैटर, व्हाट इज मैटर, दैट्स आपको इट्स ऑक्यूपाइड ऑन स्पेस, यानी ये मैटर क्या होता है जो एक प्लेस को अपना चारों ओर उसको घेरता है, यानी कि इस ऑक्यूपाई स्पेस यानी इसका अपना एक एरिया बन जाता है। कहीं पर भी अगर मैटर होगा तो उसका एक अपना स्थान होगा, उसका एक प्लेस होगा। ये मैटर को डेफिनेशन मिली है बाय साइंटिस्ट एंड विद इन फिजिक्स ऑल्सो केमिस्ट्री के अंदर भी। तो यानी मैटर क्या है, तो आप ये बोल सकते हैं इट्स ऑक्यूपाई स्पेस। इट्स ऑक्यूपाई स्पेस यानी कि ये अपना खुद का स्पेस बना दे। जो भी एक ऑब्जेक्ट अपना स्पेस बना देता है, चाहे गोल हो, चौकोर हो, राउंड हो, सर्कल हो, स्क्वायर हो,
वो सब क्या हो जाते हैं, मैटर। उसको आप छू भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, उसका शेप भी बता सकते हैं, उसको आप देख भी सकते हैं। ऐसा मैटर के पार्टिकल्स को नहीं देख सकते आप, लेकिन मैटर को तो देख सकते हैं ना। तो मैटर के पार्टिकल्स को अपनी जजमेंट कर सकते हैं। मैटर आपका पार्टिकल से ही फॉर्मेशन होता है मैटर का। इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक के अंदर अभी आ जाएगा, मैटर बनता ही पार्टिकल से है। आप पार्टिकल को नेकेड आई से नहीं देख सकते, लेकिन मैटर को जरूर देख सकते हैं। तो बेटा फर्स्ट पॉइंट आपका, इसके पहले मैंने फर्स्ट पॉइंट के भी पहले एक चीज़ बताई आपको, फिर से दोबारा सुन लें। व्हाट इज मैटर? इट्स ऑक्यूपाइज द स्पेस या और एरिया just called matter, and first point matter is made up of particles। देखिए फर्स्ट पॉइंट के अंदर ही आ गया, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी मैटर पार्टिकल से मिलकर बना होता है। सेकंड पॉइंट बेटा, ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स, यानी सारे जितने भी मैटर्स होते हैं वो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी कि जो जितने भी मैटर्स होते हैं वो सभी छोटे छोटे पार्टिकल से मर्जिंग करके फॉर्मेट होते हैं। एंड ये आपका एक एक करके स्टेप आप देख लेना। फर्स्ट पॉइंट के अंदर जैसे आपका है कि मेड अप ऑफ पार्टिकल, जस्ट शोइंग, एंड ऑल मैटर कॉन्स्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। एक आपका पार्टिकल्स के साथ साथ एक ज्वाइन किया वर्ड स्मॉल, दैट्स स्मॉल पार्टिकल्स। ये क्यों लिखा? यानी ऑल मैटर कंस्टिट्यूट ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। ये वेरी स्मॉल पार्टिकल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। वेरी स्मॉल पार्टिकल जस्ट कॉल्ड नेक्स्ट स्टेज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एटम। देखिए आपका थर्ड आपका पॉइंट के अंदर आ जाएगा, दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर कॉल्ड एटम्स। राइट बेटा, जो मैंने अभी आपको बोला ये थर्ड पॉइंट के अंदर आ रहा है। तो आपको स्मॉल पार्टिकल्स क्यों लाया, ये क्यों वर्ड बोला, आपका थर्ड पॉइंट के अंदर आ गया। These small particles are called atoms. That's आपके जितने भी मैटर हैं वो पार्टिकल से मिलके बने हैं, और पार्टिकल्स जो हैं वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं जस्ट कॉल्ड उनको एटम्स। तो इसका मतलब आप कह सकते हैं मैटर एटम से मिलके बना है। राइट, मैटर एटम से मिलकर बना है, और एटम एक स्मॉल पार्टिकल है। मैटर को अगर आप डिवाइड करें, उसको तोड़ें, उसको ब्रेक करें, दैट्स ब्रेक करते करते एक लास्ट स्मॉलेस्ट जो आपको पार्टिकल मिलेगा उसी को आपने एटम बोला। ये आपने नहीं, जॉन डाल्टन साइंटिस्ट ने बोला, जो उन्होंने प्रिंसिपल के अंदर रखा। राइट, एटम का सबसे पहले इंट्रोडक्शन जॉन डाल्टन नाम के साइंटिस्ट ने किया था। ये आप नोट कर लीजिएगा। तो यानी कि जितने भी स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उनमें से सबसे छोटा पार्टिकल जिससे मैटर फॉर्मेट होता है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, एंड जस्ट कॉल्ड एटम, नॉन डिवाइडेड पार्ट कॉल्ड एटम। एंड फोर्थ पॉइंट डिस्कशन का आपका, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एज दे possesses kinetic energy। इसका मतलब क्या है बेटा, ये भी देखें एक बार। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, या बोर्ड पर इधर देखते भी चले और समझते भी चले। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग, इसका मतलब क्या है, यानी जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूविंग करते रहते हैं, यानी लगातार रोटेशन में रहते हैं, मूवमेंट के फॉर्म में रहते हैं। एंड जस्ट दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर ये राउंड कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, जस्ट उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी है। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कहाँ होती है, किसी भी अगर सब्सटेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है तो इसका मतलब वो सब्सटेंस या पार्टिकल्स मूवमेंट के अंदर है। किसी भी मूवमेंट पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी फॉर्म होती है, तभी वो आपका सब्सटेंस या मैटर मूव कर पाता है। अगर काइनेटिक एनर्जी नहीं हो, ओनली पोटेंशियल एनर्जी हो, तो जस्ट वो कांस्टेंट लेवल पे अंदर रहेगा, यानी जस्ट वो कांस्टेंट रहेगा, नॉट मूवमेंट, नॉट रोटेशन। तो ये एंड कांस्टेंट लेवल इसका रहेगा।
लेकिन अगर पार्टिकल्स या सब्सटेंस के अंदर काइनेटिक एनर्जी फॉर्म्स हो जाता है, चेंज हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है उसका एनर्जी जस्ट काइनेटिक एनर्जी के अंदर, तो वो पार्टिकल्स या जो भी आपका सब्सटेंस है वो मूवमेंट करने लगता है, रोटेट करने लगता है। इसका मतलब कि कोई भी मूवमेंट पार्टिकल्स के अंदर जो फाइंड करते हैं हम एनर्जी, फाइंड आउट करते हैं एनर्जी, वो काइनेटिक एनर्जी होती है। तो काइनेटिक एनर्जी के ही बेस पर कोई भी पार्टिकल्स या सब्सटेंस मूवमेंट करता है। तो या तो आप ऐसे कह लीजिए या ऐसे कहिए कि मूवमेंट पार्टिकल्स के अंदर काइनेटिक एनर्जी है, या काइनेटिक एनर्जी वाले पार्टिकल्स जो मूव करते हैं। एंड ये यहाँ पर आप देखें मैंने लिखा भी है, ये आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स ही है, ये आपका नेचर ही बताया मैटर का कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअसली मूविंग एज दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो आर कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और दे पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी, वो हमेशा काइनेटिक एनर्जी को पोजेस करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म के अंदर रहते हैं क्योंकि वो लगातार रोटेट करते हैं। एंड लास्ट पॉइंट डिस्कशन का है आपका, these particles of matter are too small so they cannot be seen। बेटा एक बार फिर से मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ ताकि आपको लाइन क्लियर हो। ये लास्ट लाइन है इसलिए, these particles of matter are too small so they cannot be seen। इसका मतलब ये तो आप अच्छे से समझ गए क्या है मतलब इसका, कि ये these particles of matter are too small। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो इतने छोटे होते हैं कि हम उन्हें अपनी यानी नेकेड आई से देखना चाहें तो दे कैन नॉट बी सीन, ओनली सी बाय माइक्रोस्कोप। राइट बेटा, तो लास्ट पॉइंट एक बार फिर से बोलती हूँ मैं, दीज पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर टू स्मॉल, यानी बहुत छोटे होते हैं मैटर्स के पार्टिकल्स जिन्हें हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते। सो दे कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आई, ओनली बाय ए माइक्रोस्कोप या बाय द माइक्रोस्कोप। राइट बेटा, आज आपकी फर्स्ट लेक्चर या फर्स्ट क्लास आपकी ओवर होती है। सेकेंड लेक्चर के अंदर हम फिर मिलेंगे और आपका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट टॉपिक आपका सेकेंड है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न के अंदर अपन मिलेंगे। इसको आप प्लीज़ बोर्ड का उतार के नोटबुक के अंदर डाल लें। ये आपका एज ए नोट आपका नोटबुक के अंदर मेंशन रहेगा, तो आपको अच्छा रहेगा लर्न करना भी, और SW भी आप जब करोगे तो आपकी हेल्प होगी। इसी तरह से मैं आपको क्लास के अंदर लिखवाती रहूँगी। रिटर्न आपका होता रहेगा, एज ए नोट आपका नोटबुक के अंदर होता रहेगा। एंड ठीक है बेटा, अब आज की क्लास आपकी ओवर। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट क्लास के अंदर। एंड हैव ए गुड डे, बाय।